इस डूबती हुई लड़की को देखिए, आखिरकार ये लड़की इतनी वायरल क्यों हो रही है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल इस लड़की का नाम है बिहार, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है कि आने वाला कल। इस लड़की को लोगों ने इसलिए बनाया है कि हम समझ सकें कि यदि हमें पर्यावरण को नहीं बचाया तो हमें पृथ्वी पर इस लड़की की तरह डूबना पड़ेगा भविष्य में। इसलिए अब हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इतना कचरा हो चुका है कि अब इंसानों से वह कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इस लड़की की तरह यदि आप डूबना चाहते हैं तो पृथ्वी को साफ मत करो, यदि बचना चाहते हैं तो पृथ्वी को साफ रखना शुरू कर दो। जब भी आप किसी की शादी में जाते होगे या किसी की पार्टी में जाते होगे या किसी के बर्थडे पर जाते होगे तो उसके लिए गिफ्ट तो अवश्य लेके जाते होंगे, लेकिन उस गिफ्ट में क्या लेकर जाते हो? फ्लावर या कोई पॉट वगैरह। लेकिन चाइना के लोग जब किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं शादी में या पार्टियों में, तो वे पता है क्या लेकर जाते हैं? वे उनके लिए अधिकतर केकड़ा लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग केकड़ा ज़्यादा खाते हैं और उनको केकड़े पसंद भी होते हैं। और उस केकड़े पर उस व्यक्ति का नाम लिखवा देते हैं जिसको वह केकड़ा गिफ्ट में देना है। समुंदर देखने गोवा तो कभी न कभी गए ही होंगे और वहाँ पर जाकर बोट में बैठे भी होंगे। जब आप अंदर तक जाओगे तो आपको कई बार देखने को मिल सकता है कि ये बोट जैसी चीज़ आपको समुद्र में नज़र आ सकती है, लेकिन इस पर कभी बैठने की गलती मत करना, क्योंकि ये व्हेल मछली होती है जो कि जब इसको भूख लगती है तो ये अपने मुंह को इस तरह से बोट की तरह चौड़ा कर लेती है ताकि इसमें हज़ारों लाखों मछलियाँ आ जाए और ये अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन इस व्हेल मछली के बारे में आज तक आपको इस फैक्ट के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपने आज तक जलपरी देखी है? नहीं देखी होगी तो आज मैं आपको एक ऐसी जलपरी दिखाने वाला हूं जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस एक्वेरियम में ये जलपरी इन बच्चों को करतब दिखा रही थी और करतब दिखाते दिखाते ये बच्चों को फ्लाइंग किस भी कर रही थी। और जिस तरह से इसने फ्लाइंग किस की वैसे ही इसकी सांसें फूलने लग गई, और सांसें फूलने के दौरान जिस तरह से यह ऊपर जाने लग गई वैसे ही इसकी जलपरी वाली कॉस्ट्यूम किसी चीज़ में उलझ गई और ये ऊपर जाने के लिए जैसे ही आतुर हुई यह ऊपर नहीं जा सकी। इसने जल्दबाजी में अपनी कॉस्ट्यूम को ही उतार दिया। बच्चों का मन बहलाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिस तरह से आपकी जान खतरे में आ जाए। ये बात तो सभी जानते हैं कि जापान के लोग बड़े एडवांस हैं, इसीलिए वो अपने घरों को लकड़ी से बनाते हैं और उनकी लकड़ी बनाने की कला को कहते हैं सशीमोनो, जिसमें किसी कील या ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनका मानना है कि इस तरह से बनाए घर काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं और वे टूटते भी नहीं हैं। इस तरह से लकड़ी के घर बनाने के लिए लकड़ी में खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे को लकड़ी में फंसा दिया जाता है, जिससे लकड़ी मजबूत तो होती ही है और वह कई सालों तक टिकी भी रहती है। इस कला को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप भविष्य में इस तरह का घर बनवाना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब हमारा शरीर अक्सर काम करने के दौरान थक जाता है तो हम मसाज करवाते हैं, जिससे थकान दूर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि गारा फिश मसाज के बारे में, जो कि इंसान नहीं बल्कि मछलियाँ करती हैं, जब हम ये मसाज मछलियों से करवाते हैं तो ये छोटी छोटी गारा फिश होती हैं जो कि हमारे शरीर की डेड स्किन को खा जाती हैं। जब ये अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से हमारी डेड स्किन को खाती हैं तो हमें गुदगुदी भी होती है, और जब ये हमारी इस डेड स्किन को खा जाती हैं तो स्किन काफ़ी मुलायम एवं चमकदार बन जाती है और थकान भी दूर हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने गारा फिश मसाज कभी किसी जगह पर करवाई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या कभी आप ये मसाज करवाना चाहते हैं? आपने आज तक बहुत सी मछलियों के बारे में सुना भी होगा और आपने बहुत सी मछलियाँ देखी भी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने आज तक ऐसी मछली के बारे में सुना है जो कि इंसानों से चिपक जाती है? दरअसल इस मछली का नाम है रिमोरा फिश, जो कि इंसानों के शरीर से चिपक जाती है। यदि ये मछली आपके शरीर से ज़्यादा समय तक चिपकी रहे तो ये आपको बहुत दर्द दे सकती है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसके निचले हिस्से पर कुछ इस तरह के फ्लेम बने होते हैं जिसके ज़रिए यह इंसानों से चिपक जाती है। यह इंसानों से ही नहीं बल्कि ब्लू व्हेल और शार्क जैसी बड़ी मछलियों के साथ भी चिपकी रहती है, ताकि ये उनके साथ तैरती रहे और इनको फ्री में खाना भी मिल जाता है। आज तक आपको इस रिमोरा फिश के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार। जब हम किसी जगह पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं महीना 2 महीना, तो हम अपने घर के सभी सामान को अच्छी तरह से बंद करके जाते हैं ताकि उसमें कोई ख़राबी न आ जाए। लेकिन ये इंसान 4 महीने घर से बाहर गया लेकिन फ्रिज को चला छोड़ गया।
जब ये 4 महीनों बाद वापस आता है तो ये फ्रिज खोलता है तो उससे बर्फ़ निकलने लगती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरह से खालिस्तान है? ऑप्शन ए फेक, ऑप्शन बी रियल। कमेंट नाउ। अमेरिका और दूसरे देशों में 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी तैरना सीख जाएगा। क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि 9 महीने तक बच्चा पेट में तरल पदार्थ में ही रहा है और वो ये जल्दी से भूल न जाए कि वह 9 महीने एक तरल पदार्थ में रहकर उसने अपनी ज़िंदगी काटी है। इसलिए अब 6 महीना का होते ही बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है ताकि वे जल्दी से जल्दी तैरना सीख जाएं। उन लोगों का ये भी मानना है कि जब व्यक्ति बड़ा होता है और तब तैरना सीखता है, उसकी बजाय अब वह जल्दी से तैरना सीख जाएगा, ना कि बड़ा होने से। लेकिन इस बात में आपका क्या कहना है कि 6 महीने के बच्चों को तैरना सिखा देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आपको कभी भी समुद्र के किनारे पर कुछ इस तरह की ये सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई दे तो उसको हाथ से निकालने की गलती कभी मत करना, लेकिन किसी और दूसरी चीज़ से उसे निकालने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि ये एक समुद्री जीव है जिसे कटर फिश कहा जाता है। ये दिखने में बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह होता है, लेकिन यह ऑक्टोपस तो बिल्कुल नहीं होता। इसे बहुत से लोग इस ज़मीन में से निकाल लेते हैं और मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। यदि ये आपको समुद्र के किनारे पर दिख जाए तो इसे हाथ से नहीं बल्कि दूसरी चीज़ से निकाल लेना, लेकिन ये आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज तक क्या आपको इस समुद्री जीव के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। जब आप अपने दोस्तों के जन्मदिन पर जाते होंगे तो वहाँ पर आप केक ज़रूर देखते होंगे, या कभी देखा है कि बिना केक का जन्मदिन? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप केक बनवाने जाएं तो इस तरह का केक बनवाइएगा। कैसा? कि जैसा अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जो बंदा है ये केक बनाता है ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जानवरों के आकार के बड़े केक, और ये केक को बनाकर उसको उल्टा कर देता है। जो उस केक को लेने आता है पहले उस केक को ये उल्टा कर देता है कि केक टूटेगा नहीं। यदि केक टूट जाता है तो ये अपने पास रखता है, यदि केक नहीं टूटता है तो ये उस केक को बेच देता है। ये केक बड़ा ही अच्छा होता है खाने में, और कई जगहों पर तो केक और जूस में इस तरह के मैंगो इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस इंजेक्शन में मैंगो जूस भरा होता है और आप अपने हिसाब से इस मैंगो शेक पर इस मैंगो इंजेक्शन को डालकर पी सकते हैं। लेकिन आज तक क्या आपको इस तरह के केक के बारे में जानकारी थी? जब भी आप किसी बर्फ़ वाले इलाके में जाओ तो वहाँ पर मौज मस्ती ज़रूर करना, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ पर चलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कई जगहों पर बर्फ़ जो होती है वह कई तरह की होती है, जिनमें से एक प्रकार है कैंडल आइस, जो कि मोमबत्ती की तरह दिखती है। यह बर्फ़ ऐसी बर्फ़ होती है जो कि पानी के ऊपर जम तो जाती है, लेकिन उस पर यदि आप चलते हैं तो आप पानी के नीचे जा सकते हैं और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। यदि आप कभी बर्फ़ पर चलने की कोशिश करो तो देखकर, नहीं तो बर्फ़ पर चलने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, जब भी ट्रेन पाम्बन ब्रिज पे चलती है तो ट्रेन में बैठे यात्रियों की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं, क्योंकि यह एक ऐसा ब्रिज है जिसके दोनों तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं है, और ये ब्रिज इंडिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में गिने जाने वाला ब्रिज है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि तमिलनाडु की ज़मीन को पाम्बन ब्रिज से जोड़ता है। इस ब्रिज के दोनों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, इसी कारण से ये ब्रिज और भी खतरनाक दिखता है। दोस्तों, यहाँ पर सन 1964 में एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसमें करीबन 150 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, वो दिन था 22 दिसंबर 1964, जिस दिन ये हादसा हुआ था। दरअसल तमिलनाडु से एक ट्रेन धनुषकोडी की तरफ जा रही थी। अचानक एक तूफान आया जिससे उस तूफान के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और उन लहरों ने उस ट्रेन को पानी में धकेल दिया, जिसके कारण करीबन 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बारे में दोस्तों आपको आज तक क्या पता था? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, ये एक ऐसी बैंडेज है जिसको घाव पर लगाने से यह उस घाव को चारों तरफ से आसानी से बंद कर देती है, जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाता और वह घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अगला दोस्तों, ये एक बल्ब चेंजर रोड है जिसके ज़रिए हम बल्ब को उतार सकते हैं और नया बल्ब उसकी जगह डाल सकते हैं।
हमें कई जगहों पर दिक्कत होती है कि कहीं पर हाथ नहीं जा रहा हो, लेकिन इस बल्ब चेंजर रोड से हम आसानी से किसी भी बल्ब को उतार या बल्ब को फिट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या आज तक आपको पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो कि छोटे से छोटे छिद्र में से भी आसानी से निकल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जीव को कैद नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं होती, इसी कारण से ये ऐसा कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टोपस की 300 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं इस धरती। अगर दुनिया के सबसे छोटे ऑक्टोपस की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस वोल्फी है, जिसका औसत वजन करीबन 1 ग्राम से भी कम है और इसकी औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। अगर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस की बात करें तो वो ऑक्टोपस है विशाल प्रशांत ऑक्टोपस, जो कि और ऑक्टोपस से ज़्यादा जीवित रहता है और इसका औसत वजन करीबन 600 पाउंड से भी अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीबन 16 फीट है और इसकी चौड़ाई 30 फीट है। धरती पर बहुत से ऑक्टोपस मौजूद है, जिनमें से एक है ग्लास ऑक्टोपस, जो कि समुद्रों में भी काफ़ी रेयर देखने को मिलते हैं। इस ऑक्टोपस की खासियत ये है कि इसके अंदर वाले ऑर्गन हमें बाहर से ही दिखाई पड़ जाते हैं क्योंकि यह शीशे की तरह बिल्कुल चमकता रहता है, लेकिन पानी में इसे देख पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इन ऑक्टोपस के बारे में जानकारी पहले से। दोस्तों, ये ग्लास ब्रिज चाइना में बनाया गया है, जो कि धरती से करीबन हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। जो पहली बार इस ब्रिज पर घूमने के लिए जाता है वह इतना डर जाता है कि इस पर दोबारा जाने की उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इस ब्रिज में ऐसे इफेक्ट डाले गए हैं कि जब आप इस पर पैर रखोगे तो इसमें क्रैक आ जाएगी, लेकिन वो क्रैक असली नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार गर्मी बहुत हो गई है, लेकिन इस गर्मी का कारण भी हम ही लोग हैं। लेकिन ये इतनी गर्मी हम इंसानों को तो परेशान कर ही रही है, ये पशु पक्षियों को भी परेशान कर रही है। इस गर्मी में पक्षी प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसलिए पक्षियों की सेवा के लिए अपने घरों की छतों पर उनके लिए पानी और दाना ज़रूर रखें, ताकि वे बेचारे पक्षी इस गर्मी में प्यास के कारण तो न मर पाएँ। लेकिन इस गर्मी का कारण हम ही लोग हैं। कैसे? देखिए। आपने चाइना के बारे में बहुत सी बातों का पता होगा, लेकिन क्या कभी आपने चाइना की डक मार्केट के बारे में जानने की कोशिश की है कि ये डक मार्केट आखिरकार है कैसी? चलो आज मैं आपको इस डक मार्केट के बारे में ही बताता हूँ। दरअसल यदि आपको वहाँ पर डक खरीदनी हो तो आपको कुछ रबर बैंड दिए जाएंगे पैसों के बदले, और आपको उन रबर बैंड को बत्तखों के गले में डालना होगा। ये एक खेल भी हो गया और आप इससे बहुत सारी बत्तख भी खरीद सकते हैं, और वो भी कम पैसों में, क्योंकि आपको जितने रबर बैंड दिए जाएंगे पैसों में, यदि आपने वे सभी रबर बैंड सभी बत्तखों के गले में डाल दिए तो वो सारी बत्तख आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। लेकिन अब कमेंट करके बताइए कि ये चाइना वाले इन बत्तखों का घर पर क्या करते होंगे। चाइना में भारी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। आखिरकार ये लोग इन पेड़ों का करते क्या हैं, आओ जानते हैं इस छोटी सी क्लिप में। दरअसल ये इन पेड़ों को काटकर लकड़ी के घर बना रहे हैं, और ये अधिकतर घर वहाँ पर बना रहे हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि लकड़ी के घर में ठंड नहीं जाती, और जब स्नोफॉल होती है तो इसके अंदर ठंड नहीं लगती। इसीलिए ये लोग पेड़ों को काट रहे हैं और उनसे भारी तादाद में लकड़ी के घर बना रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख पा रहे हो, यह वीडियो इंडिया का वीडियो नहीं है, बल्कि थाईलैंड की मार्केट का वीडियो है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वहाँ पर मगरमच्छ के मीट को बेचा जा रहा है। यह मगरमच्छ बिल्कुल असली है, आप इसके दांतों को भी आसानी से देख सकते हो, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके मीट को करीबन 200 रुपये किलो के भाव में बेचा जा रहा है, और ये महतरमा इस मीट को काटती हुई भी नज़र आ रही होंगी। ये कह रही हैं कि यहाँ पर ये डिलीशियस फूड है, आप इसे खा लीजिए।
बहुत सी मार्केटों में मीट खुलेआम बिकता है, लेकिन थाईलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पर मगरमच्छ का ज़्यादा क्रेज़ है। मगरमच्छ का मीट बिकता है और मगरमच्छ की खेती भी थाईलैंड में की जाती है। वहाँ पर इसकी खाल से स्पेशल वॉलेट भी बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। मिस्टर बीस्ट को तो सभी जानते ही होंगे, वो अमेरिका के यूट्यूबर हैं और उन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक टी सीरीज़ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब का चैनल था सब्सक्राइबर गेन करने वाला, लेकिन आज सबसे बड़ा चैनल हो गया है मिस्टर बीस्ट, क्योंकि मिस्टर बीस्ट के आज 26 करोड़ 67,07,963 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उन्होंने टी सीरीज़ को पीछे छोड़ दिया। टी सीरीज़ के यूट्यूब पर 26 करोड़ 67,06,383 सब्सक्राइबर हैं। तो अब यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल हो गया है मिस्टर बीस्ट, और अब तक पहले पर था टी सीरीज़, लेकिन आज के बाद यूट्यूब पर सबसे बड़ा चैनल हो गया है मिस्टर बीस्ट। लेकिन कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। रेगिस्तान नाम तो सुना ही होगा, और रेगिस्तान जैसे ही मैंने नाम लिया आपका माइंड ऑटोमेटिक रेगिस्तान में पहुंच गया होगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रेगिस्तान देखा है कि जहां पर एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ रेगिस्तान? मैं बात कर रहा हूं नामीबिया रेगिस्तान की। यानी नामीब रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जहां पर एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ नामीब रेगिस्तान, जहां पर काफ़ी गर्मी है और ये शुष्क रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान काफ़ी गर्म एवं शुष्क है। यह रेगिस्तान अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर करीबन 2000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि आखिरकार इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो इसका विस्तार अंगोला के क्रूजनबा नदी से लेकर ओलिफेंस नदी तक फैला हुआ है। यह बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी भाग है, जो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपने चाइना के बारे में बहुत सी बातों का पता होगा, लेकिन क्या कभी आपने चाइना की डक मार्केट के बारे में जानने की कोशिश की है कि ये डक मार्केट आखिरकार है कैसी? चलो आज मैं आपको इस डक मार्केट के बारे में ही बताता हूँ। दरअसल यदि आपको वहाँ पर डक खरीदनी हो तो आपको कुछ रबर बैंड दिए जाएंगे पैसों के बदले, और आपको उन रबर बैंड को बत्तखों के गले में डालना होगा। ये एक खेल भी हो गया और आप इससे बहुत सारी बत्तख भी खरीद सकते हैं, और वो भी कम पैसों में, क्योंकि आपको जितने रबर बैंड दिए जाएंगे पैसों में, यदि आपने वे सभी रबर बैंड सभी बत्तखों के गले में डाल दिए तो वो सारी बत्तख आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। लेकिन अब कमेंट करके बताइए कि ये चाइना वाले इन बत्तखों का घर पर क्या करते होंगे।